यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा मैंने चिड़िया से, कैसे बनाया आशियाना। बोली, तिनका तिनका जोड़ना पड़ता है और बहुत ही जोखिम उठाना पड़ता है। वेलकम गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। In the previous lecture of sociology, we will discuss about Bierstedt, Gardner, Giddens, and many more important sociologist theories. Howell, Dr. Shyamacharan Dubey, T.B. Bottomore, Petrin Sorokin, and Herbert Spencer. Differences and similarity between economics and sociology, geography and sociology, anthropology and sociology, psychology and sociology, differences and similarity between them. Now in today's lecture we will discuss about the very important questions related to these theories and these relations, and the new topic starts, that society. Now before we will discuss about the important question related to previous chapter, without wasting your time I will start my lecture. समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृह स्वामिनी है और न ही दासी है, जबकि ये तो अन्य विज्ञानों की बहन है। ये बार्न्स एंड बेकर ने कहा है। प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री और प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री होता है, ये बोला है गिडेंस ने। और रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार हम देखते हैं सामाजिक मानवशास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के बराबर है, और उन्होंने अंडमान द्वीपों के निवासियों पर अध्ययन किया और सामाजिक मानवशास्त्र के संस्थापक हैं रैडक्लिफ ब्राउन। प्रोफेसर रजनी कोठारी मूल रूप से राजनीति शास्त्री हैं और विज्ञान के मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के संस्थापक हैं डिल्थे। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, ऑगस्ट काम्ट ने समाजशास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ किसी प्रकार के संबंध को अस्वीकार कर लिया है और अंतर्वैयक्तिक अध्ययनों के प्रचलन ने वस्तुनिष्ठता की समस्या का एक सीमा तक समाधान कर दिया है। सभी सामाजिक विज्ञान की अपनी अपनी पृथक स्वतंत्र सत्ता होती है और ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं। इन्होंने कहा था समाजशास्त्र और मानवशास्त्र जुड़वा बहन है। गेस करिए आप किसने कहा होगा? क्रोबर ने। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, फ्लेमिंग ने कहा है। और समाजशास्त्र प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच की एक बड़ी खाई को भरने में सबसे अधिक सहायक है, ये बोटोमोर ने बोला है। मूल्य निरपेक्ष समाजशास्त्र मैक्स वेबर से संबंधित है। ऑगस्ट काम्टे ने विज्ञानों का वर्गीकरण किया था। समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध पर गिडेंस ने क्या कहा था? ये समग्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसका पृथक क्षेत्र, पृथक विषय वस्तु और पृथक दृष्टिकोण है। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों का आधार है। अगला इम्पॉर्टेंट बिंदु मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। अर्थशास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा है, ये सिल्वरमैन ने कहा है। इसी के साथ साथ राजनीतिक सिद्धांतों में पिछले 30 वर्षों में होने वाले अधिकांश परिवर्तन समाजशास्त्र द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार हुए हैं, ये वक्तव्य कहा है बार्न्स ने। और विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र और मानवशास्त्र
एक ही है और वो समान भी है, हॉबल ने कहा था। समाजशास्त्र में जहाँ प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार जैसी विधियों को प्रमुख स्थान दिया जाता है, वहीं मानव शास्त्र में प्रमुख स्थान भी है। यह सहभागी अवलोकन कहलाता है। इसी के साथ साथ इतिहास समान घटनाओं में भिन्नता का, वहीं समाजशास्त्र विभिन्न घटनाओं में समानता का पता लगाता है। बीरस्टीड ने कहा है, इतिहास मानव अनुभव और प्रकृति का मूर्त और समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है। इतिहास मानव अनुभव और प्रकृति का मूर्त और वहीं समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, ये पार्क ने कहा है। समाजशास्त्र समाज का समग्रता में अध्ययन करता है, वहीं मनोविज्ञान अध्ययन करता है, ये व्यक्ति का है। बिना मूल्यों के समाज को नहीं समझा जा सकता, ये मैकाइवर ने कहा है। ये रही महत्वपूर्ण रिवीजन की चर्चा हमने की पिछले पार्ट पर। आज हम समाजशास्त्र पीजीटी जीआईसी प्रवक्ता समाजशास्त्र के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करने जा रहे हैं, सोसाइटी। जनरली समाज को व्यक्तियों का एक ऐसा समूह माना जाता है जिसकी एक समान संस्कृति होती है, लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज का आशय भिन्न प्रकार से है और इसलिए मैकाइवर ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में समाज के बारे में कहा है कि समाज रीतियों, कार्यविधियों, सत्ता, पारस्परिक सहयोग, अनेक समूह और विभागों, मानवीय व्यवहारों के नियंत्रण और स्वतंत्रता की एक व्यवस्था है। इसी के साथ साथ C.H. पेज ने भी कहा है, सामाजिक संबंधों और अंतर क्रियाओं के ताने बाने के रूप में समाजशास्त्र को परिभाषित किया गया है। सामान्य बोलचाल की भाषा में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है। किसी भी संगठित या असंगठित समूह को समाज कह दिया जाता है, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, हिंदू समाज। और विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने समाज शब्द का अर्थ अपने अपने ढंग से बताया। अर्थशास्त्री आर्थिक क्रियाओं को संपन्न कराने वाले व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। राजनीति शास्त्री समाज को व्यक्तियों के समूह के रूप में देखते हैं। मानव शास्त्री आदिम समुदायों को ही समाज मानने लगते हैं। मैकाइवर और पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों के जाल या ताने बाने के रूप में परिभाषित किया है। संबंधों की सदैव परिवर्तित होते रहने वाली जटिल व्यवस्था को ही समाज माना है। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंध केंद्रीय अध्ययन वस्तु है। जब असंख्य सामाजिक संबंधों का जाल अनेक रीतियों और सामाजिक मूल्यों द्वारा व्यवस्था में बदल जाता है तो उसको समाज कहते हैं। पार्सन्स कहते हैं, उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित कर सकते हैं हम समाज को जो साधन साध्य संबंधों, मीन्स एंड्स रिलेशनशिप के रूप में क्रिया करने में उत्पन्न हुए हों, चाहे यथार्थ हो या वो प्रतीकात्मक हो। और इसी के साथ साथ पार्सन्स ने क्रिया को विशेष महत्व दिया है। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन के रूप में किए गए कार्य को क्रिया कहा गया है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न संबंधों को ही सामाजिक संबंध और सामाजिक और मानवीय संबंधों से बनने वाले संपूर्ण जटिलता या व्यवस्था को ही समाज कहा गया है। गिडिन्स ने कहा है, समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है। इसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए संबंधित हैं। समाज के लिए सहयोगी संबंधों को आवश्यक माना गया है जो व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। र्यूटर ने कहा है, समाज एक अमूर्त धारण है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक
संबंधों की जटिलता का बोध कराती है। और इसी प्रकार से अगर इस परिभाषा के अनुसार हम देखें तो व्यक्तियों के बीच पनपने वाले संबंधों की संपूर्ण व्यवस्था को समाज माना जाता है और इसको अमूर्त भी माना गया है। समाज समुदाय के भीतर संगठित समितियों और संस्थाओं की जटिल व्यवस्था है। GDH कोल ने कहा था, समाज समुदाय के भीतर संगठित समितियों और संस्थाओं की जटिल व्यवस्था है। CH कूले ने कहा है, सामाजिक क्रियाओं या आकारों की जटिलता है जिनमें से प्रत्येक के साथ अंतःक्रिया द्वारा जीवित है और विकसित हो रहा है। संपूर्ण अस्तित्व इस प्रकार एकीकृत है कि एक भाग में जो घटता है वह शेष सभी को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से गिन्सबर्ग कहते हैं, समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों या व्यवहार की विधियों द्वारा आपस में बंधे हुए हैं और उन व्यक्तियों से भिन्न हैं जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा आपस में बंधे हुए नहीं हैं अथवा जिनके व्यवहार उनसे भिन्न हैं। पार्सन्स ने कहा है, समाज को उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन और साध्य के संबंध द्वारा क्रिया करने से उत्पन्न होते हैं, चाहे यथार्थ हो या प्रतीकात्मक। जॉन F. क्यूबर ने कहा है, समाज ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो काफ़ी समय तक इकट्ठे रहने के कारण संगठित हो गए हैं और जो स्वयं को अन्य मानवीय इकाइयों से भिन्न इकाई समझते हैं। इसी प्रकार से लैपियर ने कहा है, समाज मनुष्यों के समूह का नाम ही नहीं है बल्कि मनुष्यों के अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था है। लीकॉक कहते हैं, समाज में केवल व्यक्तियों को परस्पर बांधने वाले राजनीतिक संबंध ही शामिल नहीं है बल्कि मानवीय संबंधों और सामूहिक गतिविधियों का संपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है। हार्किन्स कहते हैं, समाज मनुष्यों, स्त्रियों और बच्चों का स्थायी या अविच्छिन्न समूह है जो अपने सांस्कृतिक स्तर पर प्रजाति चिरस्थायीकरण और अनुरक्षण की प्रक्रिया को स्वतंत्र रूप से चलाने की स्थिति में है। हार्किन्स ने कहा। मैकाइवर कहते हैं, समाज कार्य प्रणालियों और रीतियों की अधिकार सत्ता और पारस्परिक सहायता की अनेक समूहों और श्रेणियों की और मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। मैकाइवर ने कहा है। लेस्ली वाइट ने कहा है कि मानव की ऐसी 5 विशेषताएं हैं जिसके कारण अन्य प्राणियों से पृथक माना जाता है, लेकिन समाज जैसी व्यवस्था मनुष्यों के साथ साथ अन्य प्राणियों में भी देखी जा रही है। हमारे समक्ष ऐसे असंख्य पशु समाज भी हैं, इसीलिए हम ये नहीं भूल सकते कि शारीरिक रचना के रूप में भी मनुष्य का विकास निम्न कोटि के जीवों से हुआ है और सामाजिकता भी मनुष्य के अतिरिक्त बहुत से अन्य जीवधारियों में पाई जाती है। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले समाजशास्त्र PGD के लेक्चर में मैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू मैकाइवर और उसके साथ ही साथ यूजेस, प्रोसीजर्स, अथॉरिटी, म्यूचुअल एड, ग्रुप एंड डिपार्टमेंट्स, कंट्रोल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, लिबर्टीज़ और इसी के साथ ही साथ मैकाइवर और पेज की व्यक्तियों की बहुलता, सामाजिक संबंध, सामाजिक अंतःक्रिया, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटीज़ में म्यूचुअल अवेयरनेस, सोसाइटीज़ एब्स्ट्रैक्ट, लाइकनेस एंड डिफरेंसेस इन सोसाइटी और इसी के साथ साथ समाज में समानता, समाज में असमानता, डिफरेंस सबऑर्डिनेट टू लाइकलीनेस इन सोसाइटी, समाज में सहयोग और संघर्ष, कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, सोसाइटी बेस्ड अपॉन इंटरडिपेंडेंस, सोसाइटी इज़ एवर चेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम और सोसाइटी इज़ नॉट कॉन्फाइंड टू ह्यूमन ओनली। इन सभी बिंदुओं पर आगे मैं चर्चा करूंगा। आज का लेक्चर यहीं तक। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF की इंपॉर्टेंट लिंक होगी जिसमें इंपॉर्टेंट सोशलॉजिस्ट के थॉट होंगे और जो भी लेक्चर्स मैंने बोले हैं उसमें जो भी कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकते हैं उससे रिलेटेड कंसर्न मैं
PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। PDF का लाभ ज़रूर लें। मेरे चैनल का नाम है कॉम्टेरिया। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर देने से जब भी मैं कोई लेक्चर डालूंगा तो शॉर्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे चली जाएगी और आप लेक्चर्स का लाभ ले सकते हैं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जम कर लड़ा नहीं। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। पढ़ते रहिए और निरंतर बढ़ते रहिए। कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।